जय हिंद। देखिए आज की इस वीडियो में हम बताएंगे व्याकरण सीरीज बताएंगे और हिंदी यानी क्लास 10th का, यानी हिंदी हो क्लास 10th का या अहिंदी हो, सबके लिए व्याकरण एक ही होता है। चाहे 12th क्लास का भी हो या उससे छोट क्लास हो या बड़े, सारे क्लास के लिए व्याकरण एक ही होता है। तो आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th का और हिंदी का व्याकरण बताएंगे, जो कि वर्ण चैप्टर यानी वर्णमाला चैप्टर का नाम है। तो यह चैप्टर के बारे में हम बताएंगे, यानी भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। तो सारे क्वेश्चन जितना 10th में पूछा हुआ है वह इस वीडियो में क्लास 10th का व्याकरण का सीरीज में प्ले लिस्ट बना देंगे। उसमें सारे वीडियो का प्ले लिस्ट में आपको मिल जाएगा, जितना भी वीडियो रहेगा क्लास 10th का। 12th का भी व्याकरण का कवर कराएंगे और साथ में जो है अलग से चैप्टर बाय चैप्टर भी कराएंगे। अभी भी चैप्टर बाय चैप्टर हो रहा है, लेकिन क्वेश्चन वहीं का हो रहा है क्लास 10th और हिंदी का। तो इस वीडियो में हम यहाँ से सारे क्वेश्चन को वर्ण का ख़त्म करेंगे, टोटलिंग क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो आप सब सारे वीडियो को देख लीजिएगा ताकि टेस्ट और में कोई दिक्कत ना हो और एग्ज़ाम भी अच्छा से जाए। तो हम चलते हैं यहाँ पे अब फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन के पास। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं यहाँ पे है, वर्णों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं। तो अभी हम शुरू में बताए थे आपको, वर्णों के समूह को या भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्णमाला कहते हैं। भाषा के सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं और वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, पहला नंबर का। अब चलते हैं 2 नंबर का क्वेश्चन पे। 2 नंबर का क्वेश्चन है, अक्षर तरह ज्ञ सरह को क्या कहा जाता है। तो इसको कौन सा व्यंजन पूछ रहा है कहा जाता है। तो इसको संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 3 नंबर का क्वेश्चन है, तालव स मूर्धन स दंत स ह को क्या कहा जाता है। तो इसको उस व्यंजन कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन है, भ का उच्चारण स्थान है। तो भ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, प फ आता है तो उप आते हैं ओष्ठ में, इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 4 नंबर का। 5 नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे वर्णों के सार्थक समूह को डॉट डॉट कहते हैं तो शब्द कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा डी। 6 नंबर का क्वेश्चन का बात करेंगे तो 6 नंबर क्वेश्चन है, यर लव को कहते हैं। तो यर लव को पूछ रहा है कौन व्यंजन कहा जाता है। तो यर लव को बात करेंगे कौन व्यंजन, तो अंत अस्त व्यंजन कहा जाता है। देखिए हम इसमें आपको सारे वीडियो का जितने ये सब उच्चारण स्थान हो गया या कौन व्यंजन क्या है, इसका वीडियो प्ले लिस्ट में चैप्टर बाय चैप्टर फेयर के रूप में बना दिए हैं हिंदी ग्रामर का। उसमें आप देखिएगा तो ये क्वेश्चन आपको अच्छा से बन जाएगा, उसको आप एक बार जरूर देखिएगा प्ले लिस्ट में एक हिंदी व्याकरण। अब आते हैं यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पे। 7 नंबर क्वेश्चन है, दीर्घ स्वर है। दीर्घ स्वर कौन है। देखो स्वर 3 प्रकार के होते हैं, उसी में से है। तो दीर्घ स्वर कौन है सो पूछ रहा है 7 नंबर में। तो इसका हो जाएगा दीर्घ स्वर में ए हो जाएगा और ई भी हो जाएगा, यानी 2 ठो आंसर इसका हो जाएगा, सी और डी हो जाएगा। तो आप पहला वाला आंसर को मारिएगा, सी को। 8 नंबर का क्वेश्चन है, क से म तक में 25 व्यंजन को क्या कहते हैं। तो इसको कौन व्यंजन बोल रहा है सो चीज पूछ रहा है 8 नंबर में। तो इसका आंसर हो जाएगा वर्गीय व्यंजन। कौन व्यंजन, वर्गीय व्यंजन। इसको वर्गीय व्यंजन कहा जाता है, ये भी पढ़ा दिया है। इसको शॉर्टकट में दूसरा भाषा में स्पर्श व्यंजन कहा जाता है। अब अगला बात करते हैं यहाँ पे व्यंजन के कितने भेद है। तो व्यंजन का बात करेंगे कितने भेद होते हैं, कितना नंबर, 9 नंबर का क्वेश्चन है। तो 9 नंबर में आंसर हो जाएगा बी, 3 व्यंजन है। अब अगला आता है यहाँ पे, ध का उच्चारण स्थान क्या है। ध का तो लिरित लस दंत से आता है ट्रिक, उसी में आ जाएगा यहाँ पे दंत, ऑप्शन हो जाएगा 10 का ए। 11 नंबर है, वह का उच्चारण स्थान क्या होगा। चौथा जब में आता है तो यहाँ हो जाएगा इचियस तालु, तालु हो जाएगा ऑप्शन बी। ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो ग का उच्चारण स्थान ओ आ को कंठ से, ऑप्शन हो जाएगा सी। 13 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे। 13 नंबर, म का उच्चारण स्थान क्या है। म का तो उप आते हैं ओष्ठ में, प फ में आता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन, ये हिंदी में कितने वर्ण हुआ है। तो हिंदी में वर्ण पूछ रहा है कितना है, तो 52 हो जाएगा, ऑप्शन डी। 15 नंबर का क्वेश्चन है, ए ऐ ओ औ कौन स्वर है। तो यहाँ पे पूछ रहा है कौन स्वर है, तो यहाँ हो जाएगा दीर्घ स्वर। 15 नंबर का हो जाएगा कौन स्वर, दीर्घ स्वर। अभी ऊपर में भी बताए थे दीर्घ स्वर कौन है, तो ये ही। उसके बाद आता है हिंदी में अनुनासिक वर्णों की संख्या कितनी है हिंदी में। तो अनुनासिक का बात करेंगे तो 5 है, ऑप्शन बी हो जाएगा।
तो का उच्चारण स्थान क्या है? लिरित लस दंत से, ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद आता है यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या है? पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण पूछ रहा है क्या है? तो यह हो जाएगा अल्प प्राण व्यंजन, ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, सी। अब आते हैं 19 नंबर क्वेश्चन पे। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है द का उच्चारण स्थान क्या है? तो लिरित रस दंत से, ऑप्शन हो जाएगा दंत। उसके बाद है च का उच्चारण स्थान क्या है? रट ऋषि मुर्दा, रट ऋषि इचियस तालु, इचियस तालु, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। उसके बाद है वह का उच्चारण स्थान क्या है? तो वह का उच्चारण क ख ग घ में आता है, तो कंठ हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा 21 का। अगला नंबर आता है 22 नंबर, ढ कौन व्यंजन है? ढ, ट ठ ढ आता है। तो ढ का बात करेंगे तो दुगुण व्यंजन है, ऑप्शन हो जाएगा सी 22 नंबर का। 23 नंबर क्वेश्चन है अ हर्षी हर्षु री कौन स्वर है? ये सब पूछ रहा है कौन स्वर है 23 नंबर। तो हस्व स्वर हो जाएगा, कम समय लगता है जिस चीज का उच्चारण स्थान में उसे हस्व स्वर कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा ए। उसके बाद आता है यहाँ पे ज्यादा समय लगता है, देखिए दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर और हस्व स्वर में हो जाएगा इसका अ आ हर्षु, री का हो जाएगा हस्व स्वर। अब अगला आता है यहाँ पे वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वरों की सहायता से होता है क्या कहलाते हैं? तो देखो जब भी स्वर की सहायता से उच्चारण स्थान होगा तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर व्यंजन हो जाएगा डी नंबर। अगला बात करेंगे यहाँ पे 25 नंबर, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है? तो देखो सबसे पहले तो यह व्यंजन कहलाएगा, किस टाइप से कहलाएगा तो देख लेते हैं इसको। 25 नंबर का जो आंसर हो जाएगा संपृक्त ध्वनि हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है अनुनासिक की ध्वनि प्रकट करने के लिए लिपि चिन्ह के ऊपर क्या लगाया जाता है? तो इसमें चंद्र बिंदु लगाया जाता है, ऊपर चंद्र बिंदु जो बोलते हैं उसी को चंद्र बिंदु लगाया जाता है ऐसे करके। अब अगला होता है 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विराम चिन्हों में से अल्प विराम चिन्ह कौन है? अल्प विराम पूछ रहा है, तो अल्प विराम इसमें से कौन हो जाएगा सो पूछ रहा है। तो 27 के आंसर का बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा कोमा, कोमा को बोलते हैं अल्प विराम, एक ठो कोमा देना है। थ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंत होता है, लिरित लस दंत से। अगला नंबर है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे कौन स्वर कहते हैं? तिगुना यानी बहुत समय लगता है, तो यहाँ पे हो जाएगा 29 नंबर का आंसर का बात करेंगे तो प्लुत स्वर हो जाएगा। हस्व स्वर में कम समय लगता है, दीर्घ स्वर में थोड़ा ज़्यादा लगता है, प्लुत स्वर में तिगुना समय लगता है यानी बहुत ज़्यादा लगता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर। 32 नंबर क्वेश्चन है परिनिहित भाषा किससे नियंत्रित होती है? तो किससे नियंत्रित हो जाएगा? तो ऑप्शन हो जाएगा सी व्याकरण से, ऑप्शन हो जाएगा सी। अगला आता है 33 नंबर क्वेश्चन, वर्णों के उच्चारण समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों को उच्चारण समूह को 33 नंबर का क्वेश्चन में हो जाएगा वर्णमाला, यानी वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ड का उच्चारण स्थान क्या है 34 नंबर में? तो इसका उच्चारण स्थान मूर्धा। उसके बाद आता है प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण समस्त वर्ण व्यंजन कौन व्यंजन है? समस्त ऊष्म वर्ण कौन व्यंजन है सो पूछ रहा है। तो 35 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको महाप्राण, ऑप्शन बी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है ओ का उच्चारण स्थान क्या होता है? दंतोष्ठ, केवल वो आते हैं दंतोष्ठ में। निम्नलिखित चिन्हों में योजक चिन्ह कौन है? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, माइनस वाला चिन्ह को योजक चिन्ह कहा जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन है दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर जब एक स्वर के सहारे बोली जाए तो उन्हें क्या कहते हैं? तो 38 नंबर का हो जाएगा आपको आंसर नंबर सी, संयुक्त ध्वनियां कहा जाता है। आगे है यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन। अब 39 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 39 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी में स्वर वर्णों की 39 नंबर का क्वेश्चन है हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है? तो 11 है स्वर की संख्या। अगला है 40 नंबर, केवल मुंह से बोले जाने वाले स्वर वर्णों को क्या कहते हैं? तो 40 नंबर का आंसर हो जाएगा आपको सी हो जाएगा निर्नुनासिक, निर्नुनासिक। अगला 41 नंबर क्वेश्चन, कुछ व्यंजनों के उच्चारण एक प्रकार की रगड़ या घर्षण से
उष्म वायु से होता है उन्हें क्या कहते हैं 41 नंबर में, तो उसे क्या कहेंगे, तो उसे उष्म व्यंजन कहते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन है वर्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, वर्धाक्षर की अंतिम ध्वनि क्या होती है, तो 42 का आंसर हो जाएगा आपको व्यंजन, ऑप्शन बी। 43 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित विराम चिन्हों में से विस्मयादि बोधक चिन्ह क्या होगा, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, उल्टा आई जैसन होता है। 44 नंबर का क्वेश्चन है दीर्घी दुर्गु किस स्वर के उदाहरण है, तो यह हो जाएगा कौन सा, 44 को हो जाएगा दीर्घ स्वर का। और 45 नंबर क्वेश्चन है मात्राएं कितनी होती है, कितनी टाइप की मात्रा होती है 45 नंबर में, तो होता है 2 प्रकार के, ऑप्शन ए। 46 नंबर क्वेश्चन या निम्नलिखित में एक मात्रिक स्वर कौन है, तो 46 को हो जाएगा एक मात्रिक स्वर में, ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, क्योंकि इसमें अ भी आता है, हर्षी भी आता है, हर्षु भी आता है। उसके बाद आता है 47 नंबर, जब एक व्यंजन अपने समान अन्य व्यंजन से मिलता है तब उसे क्या कहते हैं, तो 47 के आंसर हो जाएगा आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, द्वित व्यंजन। अगला है 48 नंबर, निम्नलिखित में अल्पप्राण व्यंजन कौन है, तो 48 नंबर पीछे भी बताए हैं, क हो जाएगा अल्पप्राण व्यंजन। 49 नंबर है निम्नलिखित में द्विमात्रिक स्वर कौन है, द्विमात्रिक स्वर पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दीर्घी। उसके बाद आता है यहाँ पे निम्नलिखित में घोष वर्ण कौन है 50 नंबर का, तो घोष वर्ण इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ड। 51 नंबर क्वेश्चन है 2 वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं, तो 51 का आंसर हो जाएगा डी, संधि कहते हैं। अब आ गया है 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में प्रश्नवाचक चिन्ह कौन है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है वहाँ या छोटा न बड़ा न म कौन वर्ण है, तो अनुनासिक स्वर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। यहाँ पे अगला बात करते हैं 54 नंबर क्वेश्चन का। 54 नंबर क्वेश्चन है त्रिमासिक स्वर को क्या कहते हैं, तो प्लुत स्वर कहते हैं, ऑप्शन हो जाएगा सी। देखिए एक चीज़ यहाँ पे समझ जाइए, एक मात्रिक स्वर बोले तो समझना ह्रस्व स्वर, यानी जिसे कम समय लगता है उसे एक मात्रिक स्वर या ह्रस्व स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण का यदि हम बात करेंगे तो 3 ठो आता है, पहला अ आता है, उसके बाद हर्षी आता है, इसके बाद हर्षु आता है, तो ये वाला याद रखेंगे। फिर दीर्घ स्वर किसे कहते हैं, द्विमात्रिक स्वर को दीर्घ स्वर, यानी जिसमें दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। तो इसमें बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो दीर्घ स्वर में हो जाएगा आ दीर्घी दुर्गु, इस टाइप से होगा। अगला बात करते हैं प्लुत स्वर, जिसमें त्रिगुना समय लगता है या त्रिमासिक स्वर कहते हैं या प्लुत स्वर कहते हैं। इसमें ए ऐ क ख ये सब आएगा, जिसमें ज़्यादा टाइम लगता है, जैसे ओम राम ये सब होगा। तो इसका बात करेंगे त्रिमासिक स्वर किसे कहते हैं, तो प्लुत स्वर को कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन है विराम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो ठहराव यानी रुकना। 56 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में उद्धृत चिन्ह है, तो उद्धृत चिन्ह हो जाएगा ये 66 99 वाला कोमा, ऑप्शन सी। 57 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी है, तो वह देवनागरी में लिखी गई है, ऑप्शन हो जाएगा डी। ट वर्ड का उच्चारण स्थान है मूर्धा, रट ऋषि मूर्धा, इसका हम ट्रिक भी बता दिए हैं। अ आ क कौन से इचियस तालु रट ऋषि मूर्धा, इसके बाद उप आते हैं ओष्ठ में लिरित्रस दंत में, इसका ट्रिक से सब चीज़ बता दिए हैं। उच्चारण स्थान वाले को केवल वो आते हैं दंतोष्ठ में, तो इसका वीडियो आप देख लीजिएगा, उच्चारण स्थान वाला इसी चैनल पे बताए हैं। उसके बाद 59 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से परान अल्पप्राण व्यंजन कौन है, तो हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 7 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में हर्ष स्वर वर्ण है, तो अ हो जाएगा। अभी भी बताए थे यहाँ पे हर्ष स्वर में अ हर्षी दीर्घी होगा, हर्षी अ हर्षी हर्षु होगा। अगला है 61 नंबर क्वेश्चन हिंदी में व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी है, तो 33 है। यानी यहाँ पूछना चाहता है मूल व्यंजन की संख्या कितनी है, 33, लेकिन व्यंजन की संख्या है 41, तो ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। हम आपको जो है हिंदी व्याकरण का जो है वर्ण चैप्टर यानी समझिएगा तो वर्णमाला व्याकरण का चैप्टर क्लास 10 का जितना भी पूछा गया क्वेश्चन था सब क्वेश्चन को इस वीडियो में कंप्लीट कराए हैं आंसर।
अब आपको यहाँ पे देखिए इसका 12th का भी क्वेश्चन बैंक का मिलेगा इसी चैनल पे, 12th हिंदी व्याकरण क्वेश्चन बैंक, उसी तरह से 10th का भी मिलेगा और चैप्टर बाय चैप्टर भी मिलेगा। तो सारे क्वेश्चन को इस चैनल पे आपको हिंदी व्याकरण को कंप्लीट कराया जाएगा, कोर्स मैथिली का भी, ऑल सब्जेक्ट का। तो आप यहाँ से प्लेलिस्ट से सारे वीडियो देख सकते हैं, क्लास 10th 11 12th कोई भी क्लास में हो। तो आई होप, मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। करते हैं वीडियो को समाप्त, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।